नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स का जो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स आया हुआ उसका हम लोग वार्षिकांक कर रहे हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसमें हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम जो वर्तमान में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है, सही है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, सही है। और शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है, भी आपका सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट डेली आपको 7 AM में डेली आपको मिल जाएगा, सुबह 7 AM में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथुआनिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वास का निधन हो गया। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शार्पिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सेबी की पहली महिला प्रमुख है माधवी पुरी बुच। आइका इंडिया की पहली महिला CEO है सुजैन फुलवेरर। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है चन्नीरा वंशी पोनप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE में। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा कि हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋचा घोष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम यानी कि कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के साथ। क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको दिल्ली में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 16।
करें कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करा कि ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योहन पूनावाला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। करा कि हाल ही में खगोलविदों के द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलेओनियस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। करा कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। करा कि रमेश बाबू प्रज्ञा नानद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में पढ़े शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। करा कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RPF के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। करा कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 में करें कि हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको बिल गेट्स को यह इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। करें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम है 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ICGS सक्षम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। करें कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है व्यक्ति है और उनका पद है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रम मिस्त्री जो है यह आपको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उसके बाद दिलीप संघानी यह आपको इफ्को के अध्यक्ष है। पुष्प कुमार जोशी जो है यह आपको HPCL के नए अध्यक्ष है। और रघुवेंद्र तंवर जो है यह आपको ICHR के अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 32। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकड़ा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 33।
करा कि किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कड़ा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कड़ा कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करें कि डिजिटल किताबों इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टर्कर्स किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि द टर्नर ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स जो है डॉक्टर अरूप राय चौधरी की है, और इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक की है, और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 में आपको कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39। कहा कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीगुआ और बारबुडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के गांव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि SAAR कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जारा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SI बाबूराम को, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुबीरा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनसुख मांडविया के द्वारा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको एडुटेरिया करंट अफेयर्स से लेकर आए हुए थे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था।
इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों जो भी एग्ज़ाम है बीपीएससी, सीडीपीओ, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।